तो भाई सरिता जेठू जी ने आज बातें जो है क्लियर कर दी और बहुत अच्छा लगा। और जो बातें नहीं है वो भी बातें क्लियर करना। और जो भी आज हुआ और कसम को लेकर के जो बैठा नहीं बैठा दिया झापड़ दिया गाली दिया क्या क्या हुआ उसके बारे में आज से बात करेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन हाउस वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज सरिता जी का जो वीडियो आया है देख करके काफी अच्छा लगा। और जो जो पॉइंट उन्होंने बोला वो पॉइंट हम पहले अपनी लाइव में उस दिन जब हम चिल्ला रहे थे आप लोगों ने बोला था, और मैं वो अपने वीडियो में आज जो सुबह मैंने डाला था उसमें सारी बातें क्लियर करा। मैंने एक दो दिन पहले से क्लियर करा और लाइव में भी बोला था जब तुम उनके घर में गई नहीं हो, किसी दोस्त से मिली नहीं हो, कोई भी मुद्दा जानती नहीं हो, कोई किसको फटकार लगा रही थी, किस बात पे फटकार लगा रही थी, क्या कर रही थी, तो ये ना अपने जब बैठती है ना अपने बगल में किसी की चैट वगैरह लेकर के किसी की वो, क्योंकि इसे क्या होता है पहले ये बहुत घुसती है। जैसे आप देख रहे हो आप लोग इस टाइम पे सृष्टि आए उसकी बहुत तारीफ हो रही क्योंकि उन्हें हलाल करना है। तो पहले घुसती है, क्यों घुसने का रास्ता तो जब इंसान की बड़ाई करेगी, उसको बहुत चूमा चाटी करेगी तभी तो आदमी उसको रास्ता देगा। जब रास्ता देगा फंस जाएगा मुर्गा जाल में, तो रास्ता देगा और फिर ये वहां पे जाएगी, फिर सारी चीजें उगलवाएगी, फिर मतलब जो भी चीजें करेगा नहीं भी इंसान करेगा तो भी 10 बार उनको करेगी, दे दो मुझे, दे दो मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे बता दो, मुझे बता दो। फिर उसके बाद अगर किसी ने कुछ बता दिया तो उसको पैक करके रख लेगी। उसके बाद ये फिर ये सारा करेगी। अरे भाई मैंने तो सारे क्रिएटरों से कामिनी जी के टाइम पे इतनी गंदी कि ये तो बाहरी लोग हैं, ये तो बाहरी लोग हैं कि ये जगत भैया, जगत दीदी, सरिता जी, आकांक्षा जी, जो भी क्रिएटर सारे बाहरी लोग हैं। कामिनी और निक्की जी की तो घर में इसने तोड़ फोड़ करा दी। आज वो फैमिली कैसे एक हो गई और सब आराम से हैं। इसने इतना कुछ किया, उसको अलग भरती थी, इसको अलग भरती थी, और जब इस पे केस हुआ तो ये पैरों पे जाकर के चाटने लगी। कामनी जी जब बाहर थी और वो हॉस्पिटल में थी तब इसने इधर उधर की करके और कैसे नाक मिर्चा लेके बैठती है और बैठकर पूरा प्रॉपर उसमें लगा लगा के पूरा बोलती है। इस औरत पे थूक दो, मैं पहले ही बोलती हूँ अभी भी बोल रही हूँ कि जिसके पास क्रिएटर के पास जाए, अगर आपका मुद्दा सॉल्व करना है, छोटा करना है, तो इस औरत से बात मत करो। अगर एक बार बात कर ली ना तो वो मुद्दा फिर आपका कभी खत्म नहीं होने वाला। और जब तक आपकी इज्जत नहीं उतरने वाली तब तक, क्योंकि ये बड़ा और छोटा और अपने से सम्मान लेवल वाला हो या अपने से बड़ा हो, किसी को कुछ नहीं देखती इसने। यहाँ तक कि हम लोग भी रिएक्शन देते हैं, जो भी जगत भैया की मम्मी है उनको भी हम लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन कड़क बोलते हैं, लेकिन बहुत ही उसमें बोलते हैं अपने दायरे में। लेकिन इसने उनको, या फिर सरिता जेठू जी हमसे कितने बड़े हैं या इससे कितने बड़े हैं कि क्या है, ये कोई भी लिमिट नहीं रखती, कोई भी लिमिट नहीं रखती, ना तो किसी के रिश्ते की, ना तो किसी के प्यार सम्मान किसी चीज की। ये इस लेवल पे नीचे जाती है कि इसको शायद कल जो श्याम बाबा बोले बैठे थे और दिया तड़ाक तड़ाक धड़ाम धड़ाम, बहुत अच्छा किया, तू इसी लायक है सच में। मेरे से पता है, मैं ना जब कोई गलत नहीं होता है तो मैं अंदर से ही पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मैंने ये सब चीज़ें पहले ही ऑलरेडी बोल दी थी कि सरिता जी जेठू भैया प्लीज़ इससे कांटेक्ट ना करें, वो किसी से ना करो, इसको थूक दो, इसको घर से बाहर निकाल दो। और ये जो देखो कितना गंदा लैंग्वेज बोली कसम को लेकर। अरे भाई जिसकी बीवी वाईटी पे है, हस्बैंड वाइफ बैठ गए तो इसमें दिक्कत क्या है? तेरे हस्बैंड नहीं बैठते, तुझे शायद नहीं पसंद करते हैं, तुझे शायद नहीं ये सब काम करते हुए देखते हुए, या तेरी इन चीज़ों की हरकतों से वो नहीं मानते या नहीं उन्हें पसंद है, और तू आकर के करती है। वही दिया ना कल तेरे हस्बैंड कसम ने, लिया ना तूने अच्छे से, लिया ना तूने अच्छे से, अब लेकर के बैठ। उस श्याम बाबा की मर्जी थी, क्योंकि श्याम बाबा ने बहुत घड़ा तुम्हारा भर दिया है, बहुत जल्दी वो पूरा तोड़ेंगे। अभी बहुत जल्दी तुम्हारी बहुत सारा सच्चाई आएगी। तुम बैठी रहो यहीं पे और ऐसे ही करती रहो सबके बीच में। ये बहुत ज्यादा वो है। आप लोगों को मैंने बताया था कि ये चीजें देखो, वीडियो भी ना तो जगत दीदी ने वायरल, जगत दीदी ने बनाया, जगत दीदी ने अपने करीबी लोग को दिया, जो उनके करीबी, उस करीबी ने मतलब वो करीबी कौन था? नीतू मैना ने दिया था। नीतू मैना ने उनको दिया और पता चला। लेकिन ये वीडियो शूट क्यों किया?
सूट क्यों किया? अपनी आयरन लेडी होने की वजह से, कि अपनी ये दिखाने की वजह से कि वो जान एमसी बीसी, वो तो मुझे कभी ये कुछ बोलेगा नहीं, मेरा कभी सच नहीं बाहर आने देगा। तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा, तुम्हारे घर में ऐसी बहन भाई में होती होंगी, मेरे यहाँ तो भाई को भाई कहते हैं। क्योंकि इन्हें ये सब पता था कि हम कुछ भी गुल खिलाते रहेंगे। और वीडियो बनाया है तो ये तो वीडियो हम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया है। ये वीडियो तो हम मनीषा को डांट रहे हैं, तो ये मनीषा को फिर से हम डराने के लिए बनाएंगे और जनता को दिखाने के लिए बनाएंगे। अगर मनीषा कभी बाई चांस जनता के सामने मेरा सच लाती है या कुछ करती है या बोलती है, तो हम कह देंगे कि ये देखो एक बार और बोला था, तब भी मैंने इसको ऐसे कहा था। इसलिए जगत दीदी ने ये वीडियो बनाया और बना करके उनके करीबी ने सरिता जी तक पहुंचाया। जबकि सरिता जी को पता था थोड़ा बहुत कि भाई मनीषा को शक होता है कि क्या होता है, उन्होंने डांटा नहीं डांटा जो भी किया, लेकिन जो इंसान ने मनीषा का सपोर्ट करने की सोचा, मनीषा की ने बताया और वो हर्ट हुई कि यार इसके लड़के के साथ गलत हो रहा, उन्होंने कभी गलत होने नहीं दिया किसी के साथ। फिर भी इसमें कुछ भी उनका हाथ नहीं था। इतना कुछ देखो, मैंने पहले भी बोला था कि जब अमित मिश्रा उनका दोस्त है या कोई भी दोस्त है, जब किसी के बुरे समय में कोई हमारे साथ खड़ा है, एग्जाम्पल के तौर पर जब मेरा बुरा समय है, जब मेरे साथ कोई खड़ा है तो मेरा दोस्त है। अगर वो किस सामने वाला बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहा है, अगर उसने गाली दिया है, तो जनता ने भी इस पर, आप लोगों ने भी तो इस पर ये कहा कि अमित मिश्रा ने बहुत अच्छा किया, कम से कम लप्पू को शांत करा दिया। तो फिर अमित मिश्रा के ये कैसे हो गया कि अमित मिश्रा मेन मतलब ये था कि अमित मिश्रा लैंग्वेज गंदी यूज करा था और इसके लिए भी यूज करा था। जो हिटलर बनती है अपने आप को, ये जो कल थप्पड़ खाई थी, इसके लिए भी यूज करा था कि इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो वो ग्रजेस ये सरिता जी से निकाली कि ये इनको क्यों नहीं मना करती, ये इनका दोस्त है, क्यों मना करेगा भाई? सामने वाली पार्टी प्रोवोक कर रही है तो वो इंसान उसी लेवल में जाएगा ना, कोई औरत नहीं कर सकती। जेंट्स जो अगर तुम्हारे लायक लप्पू के जैसे है या किसी के जैसा है तो वो उस तरीके करेगा। लेकिन फिर भी सरिता जेठू भाई ने ये चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करी कि उन्होंने जो लैंग्वेज अमित ने बोला वो नहीं बोलना चाहिए था, गाली गलौज नहीं देना चाहिए। लेकिन सरिता जी ने ये कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही कामनी जी, आप सरिता जी सुन रहे हो मेरा वीडियो, देखते हो जेठू भैया, तो आप सोचो कि कामनी जी के टाइम पर इसने कितना कितना किया। तो वहां पर भी ये चैट ले लेके बैठती थी और कैसे उनको चैट में कुछ लिखा होता है, पढ़ती किस साउंड में है, दिखाती किस साउंड में है, सामने समझाती कैसे है ये लोगों को, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे बखूबी बताए, फिर भी आप लोग फंस गए, फिर भी आप लोग ये हो गए। इससे मैं कहीं ना कहीं आप लोगों से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ कि भाई आप क्यों नहीं बात मानी। उसी टाइम पे मैंने सबसे बोला था और इतना वाईटी पे इसके बारे में चर्चाएं हैं, तो फिर कैसे फंस जाते हो। यहाँ तो मैं आज अगर मेरे से सृष्टि जी भी अगर सुन रही है, मेरा वीडियो देख रही हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगी कि बहुत तारीफ हो रही है आपकी, बहुत तारीफ हो रही है, बच के रहना, अगला नंबर आपका है। और जब अगर मान लो कि क्योंकि ये मुर्गे फंसाती है, अब इसके जाल में तो बहुत सारे लोग फंस चुके, तो शायद वो लोग इससे कनेक्ट नहीं करने की कोशिश करेंगे, ये करेगी बट ये लोग नहीं करने की कोशिश करेंगे। तो अब नया मुर्गा ये फंसाएगी। तो सृष्टि जी, आप जो सुन रही है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ अपना जैसे इसके कमेंट मैसेज या फोन आए, प्लीज़ नो आंसर देना, बिल्कुल कुछ भी नहीं। आपको जो करना है आप करना, नहीं तो आप भी बहुत जल्दी फंसोगी। तो ये इसका एक नया मुर्गा ही फंसाती बेफालतू में शिवानी के मैटर में, और इसको जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ चली जाएगी ये, क्योंकि ये फ्री रहती है, इसको कोई काम धाम नहीं है, इसको सिर्फ प्रपंच और फिर सबको फंसाना, सबकी इमेज डाउन करना, सबके बारे में काले चिट्ठे लाना, प्रूफ लाना। और प्रूफ में कुछ नहीं होता, प्रूफ में बकायदे दिखाती है, नाम मिर्चे लगाती है, जो भी करती है, लेकिन उस प्रूफ में कुछ भी नहीं होता है। तो ये इस टाइप की है। और इसको इसको जो झापड़ लगा, जो गाली मिली, श्याम बाबा सरिता जी आपका कहीं ना कहीं आपके देख रहे थे कि बेफालतू में किसी एक इंसान को फंसाया जा रहा है, मान लो आपकी गलती नहीं होगी इसलिए। और इसीलिए कहते हैं कि जैसे इसने श्याम बाबा को, अभी श्याम बाबा ने अपने वो निकाला दिया, मतलब सारा प्रूफ वैसे कामनी जी के टाइम पर भी किया था मेरे रूप में कहीं ना कहीं, और वो अभी तक हमको सच में मानते हैं। तो दिया था कि भाई ये लो,
तो इस पे ये सोचो कि आपने तो बहुत वो कर दिया, लेकिन ये आपकी पर्सनल मैटर तक गई है, आपने इसको छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी बात है इसके लिए। नहीं तो इसको तो हरेसमेंट में केस में अंदर करना चाहिए, तो अगर ये ज़्यादा भी अभी उड़ती तो इसको जो बोलना चाहिए था। और बता दो, रिएक्शन चैनल वालों को जो भी ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी, उस टाइम पे माँ बेटे में झगड़ा चल रहा था, देवरानी जेठानी में झगड़ा चल रहा था, भाई बहन में, मतलब झगड़ा क्या, घरेलू जो चल रहा था उस टाइम देख रहे हो। बहन जो बेंगलोर से आई थी घर में, तब भी उससे भी चल रहा था। उसी टाइम पे किसी सब रिएक्शन चैनल वालों से इंस्टाग्राम में बात करके, फ़ोन नंबर लेके, फ़ोन कॉल पे सारा डिटेल भाई के भाई, जगत भैया भाई के भाई ने बताया है सबको। तो ये आप सोचो कि कहाँ से सरिता जी ने दिया, ये सब भाई ने बताया। उस टाइम पे सारे घर वाले अपने ही बेटे को बोलते थे कि ये किसी का सगा नहीं है और इसके सामने कोई भी बात ना करो, नहीं तो ये कंटेंट चुरा लेता है और ये घर की बाहर बाहर लीकेज कर देता है। तभी लोग कह रहे थे, सारे लोग बोल रहे थे कि घर का बेदी लंका ढाए विभीषण। तो समझ जाओ आप लोग इसमें कहाँ से आ गई सरिता जी। और मैंने पहले ही रोज बोला है ये चीजें कि सरिता जी किसी भी मैटर में नहीं थी, किसी भी मैटर में नहीं थी। और पहले वाली कंट्रोवर्सी में भी वो इसीलिए चुप हो गई थी क्योंकि उन्हें अटैक किया जा रहा था पर्सनली। तो ये सब चीजें अभी एंगेजमेंट में जगत भैया का ईगो हर्ट हुआ, उधर से दो नाव पे सवार होने वाली कि इधर से भी मुझे गोल्ड सिल्वर और पैसे ज्वेलरी सब बटोरनी है, उधर से भी बटोरनी है। तो जगत दीदी ने भी बहुत कांड किए। तो देखो, जब भी कोई अगर ज़्यादा कोई होशियारी दिखाता है, ज़्यादा अपने आप को ओवर बनता है, तो उसकी होशियारी तो निकलती ही निकलती है। तो वो जगत दीदी ने दो दो नावों पे सवार होना चाहे तो उनका भी घड़ा भर चुका था, इधर जगत भैया का भी भर चुका, सबकी आ गई। लेकिन उस टाइम पे भी सरिता जी को फंसाया जा रहा था। सच में सरिता जी और जगत भैया की लड़ाई चल रही थी, उसमें जगत दीदी को कोई मैटर नहीं था। लेकिन जगत दीदी पता नहीं किस चीज़ की खुन्नस थी, वो कमेटी छाप रही थी और वो सारा जो है जगत भैया को दे रही थी। वो तो आप लोग खुद ही जानते हो कि सारा लिखा पढ़ी जो भी जितना होता है, जितना समझाना होता है, जगत भैया को वही समझाती थी। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई थी और तब सरिता जी का किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, जबकि उन्होंने सबका सपोर्ट मांगा था। वो अपना मुंह बंद करके और जहर का घूंट पी करके शांत एकदम चुपचाप बैठ गई थी। ये मैंने हर एक वीडियो में बोला और शायद सभी इसीलिए आज सारे रिएक्शन वाले कहीं ना कहीं सरिता जी के साथ हैं। और मैं डे वन से थी कि सरिता जी गलत नहीं है, क्योंकि मेरे से जो बातें शेयर हुई थी वो किसी और ने करा, किसी और ने बताया। तो मैं सरिता जी का नाम कैसे ले लूँ? बाकी रिएक्शन वालों ने भी सरिता जी का नहीं बोला है। तो अब बताओ ये क्यों कूदती है और इसे क्यों मतलब? तो भाई कसम जो जिसके होंगे वो ही बैठेंगे, जो जिसके कसम दूसरे होंगे वो देंगे भी, है ना, दूसरे कसम देंगे। तो ये इसकी लैंग्वेज इतनी गंदी है, इसकी लैंग्वेज इतनी गंदी है और इतनी घटिया है कि ये खुद ही ऐसी है। इसका चैनल तो चलेगा नहीं, ये रिएक्शन वालों से गैर गुजरी है, इसका कोई भी चैनल नहीं चलने वाला। ये 2 चैनल खोले या 4 चैनल खोले, इसका चैनल नहीं चलने वाला। तो ये इसी तरीके सारे क्रिएटरों को फ़ोन करती है, मैसेज करती है, सब कुछ करती है, उसके बाद ही लेती। फिर भी चलो, बात करना के एक अलग तरीका होता है, एक अलग, बहुत सारे रिएक्शन वाले बात करते हैं, क्रिएटरों से भी बात करते हैं, लेकिन उनका तरीका आज दिन तक आप लोगों ने देखा होगा कि अपना रिएक्शन देना, कुछ पता भी चल गया तो उसके बारे में भी बोल देना, बट किसी को इस तरीके से फंसाना या किसी को कुछ करना, ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है जिस हिसाब से ये करती है। क्योंकि इसका चैनल अब ऐसे नहीं चलने वाला है, नॉर्मली तो इसका चैनल नहीं चलने वाला है, ये इसके प्लानिंग रहती है हर एक इंसान को। तो चैट में इसके कुछ भी नहीं था, चैट में कुछ भी नहीं था। मैंने सुबह ही वीडियो में बोल दिया था कि कुछ भी चैट में मुझे गलत सरिता जी के खिलाफ नहीं दिखाई चीज़ें। आई होप आप भी लोग भी इस चीज़ को एग्री करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। और जय श्याम बाबा की, बाय बाय।